मैं बात कर रहा था कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है, इसके बारे में आज हम पहली बात करने जा रहे हैं। मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में आपने तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है? मींस ये मेंबर फंक्शन तो है, बट ये कुछ स्पेशल है। कुछ स्पेशल है तभी तो इसका नाम, इसको हमने कंस्ट्रक्टर बोल दिया ना, सिंपल मेंबर फंक्शन नहीं कह दिया हमने। इसको कंस्ट्रक्टर इसीलिए कहा है, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। अब कोई भी का मेंबर फंक्शन में होएगा क्या? मेंबर फंक्शन का नाम होगा, उसकी रिटर्न टाइप होगी, जो वॉइड वगैरह लिखते हैं वो रिटर्न टाइप होती है, और उसका वर्किंग होगी। कंस्ट्रक्टर के केस में जो उसका नाम है ना, वही उसे स्पेशल बनाता है। कंस्ट्रक्टर का हमेशा जो नाम होता है ना, मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टर सेम नाम होता है क्लास वाला। इसका मतलब क्या है? जो आपकी क्लास का नाम होगा ना, वही हमारे कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का नाम होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अभी तक आपने जितनी भी क्लासें बनाई थी, मैं हमेशा क्लास स्टूडेंट बनाता था। तो मेरे, अगर मैं कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन बना रहा हूं, उसको डिफाइन कर रहा हूं अपने क्लास में, तो उसका नाम क्या रखूंगा? आप कहोगे सर सेम ही नाम रखोगे जो हमारी क्लास का नाम है। और मेरी क्लास का नाम यदि स्टूडेंट है तो मेरे को नाम स्टूडेंट रखना पड़ेगा। यदि मेरी क्लास का नाम रूम है तो मेरे को कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का नाम भी रूम रखना पड़ेगा। यदि मेरी क्लास बैट्समैन है तो मेरे को अपने कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का नाम बैट्समैन रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा है सेम नाम होता है क्लास वाला। और तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अब आप कहोगे सर ये रिटर्न टाइप का क्या मतलब होता है? इसको जब मैं आपको नीचे समझाऊंगा एग्जाम्पल में, तो आपको समझ में आएगा कि रिटर्न टाइप का क्या मतलब होता है। मैं अब इसकी सीधी एग्जांपल करवाता हूं, क्योंकि बिना एग्जांपल करवाए आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं समझ आएगा। जैसे ही मैं इसको करवाऊंगा आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी। मैंने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। आपने स्टूडेंट क्लास डिफाइन करनी स्टार्ट कर दी। मैंने लिखा इंट एज, फिर लिखा इंट रोल नंबर। अगर मैं पूछूं दोनों से क्या होगा, आप कहोगे सर एज और रोल नंबर क्लास स्टूडेंट के प्राइवेट डाटा मेंबर्स बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। मैंने लिखा पब्लिक। पब्लिक लिखते ही जो भी हम अपनी चीजें नीचे लिखेंगे वो क्या बन जाएंगी? पब्लिक। और हमेशा याद रखना, जो कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन होता है ना, उसे पब्लिक ही बनाना पड़ता है, उसको कभी भी प्राइवेट नहीं बना सकते, तो वो एरर हो जाएगा। तो मैंने ऊपर लिखा पब्लिक। अब मेरे को क्या बनाना है? अब मेरे को सेट डाटा मेंबर फंक्शन नहीं बनाना, अब मेरे को कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन बनाना है। और कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन में मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था, उसका नाम रखना है। अब मैं पूछूं कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का आप नाम क्या रखोगे? आप कहोगे सर कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का नाम तो वही होता है जो उसकी क्लास का नाम होता है। मैंने क्लास का नाम यहाँ पे स्टूडेंट रखा था, तो मैंने लिखा स्टूडेंट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। अब आप कहोगे सर ये वॉइड तो लिखा ही नहीं, क्योंकि हम सेट डाटा में तो ये लिखते थे ना, वॉइड सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, या कोई भी हम मेंबर फंक्शन बनाते थे हमेशा हमने वॉइड तो लिखा ही था। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट पे मैंने लिखा था इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसका मतलब ही ये है कि हमें इसके साथ कोई वॉइड इंट कुछ भी नहीं लगाना होता। इसका सिंपल सीधा नाम आता है जो कि उसकी क्लास का ही नाम होता है। इसीलिए मैंने तीसरे पॉइंट में लिखा था इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसका मतलब क्या? इसके साथ आपने वॉइड नहीं लगाना, क्योंकि आप हमेशा जब भी मेंबर फंक्शन बनाते थे हमेशा वॉइड लगाते थे। बट कंस्ट्रक्टर कैसा मेंबर फंक्शन है? आप कहोगे सर वो तो स्पेशल मेंबर फंक्शन है ना, तो हमने उसे ट्रीट भी स्पेशल तरीके से करना है। मींस ट्रीट स्पेशल तरीके से करने का मतलब उसका नाम भी हमने सेम रखना है, क्लास का नाम, तभी तो पता लगेगा कि वो कंस्ट्रक्टर है, कुछ स्पेशल है वो। तो मैंने सेम नाम जो स्टूडेंट STUDENT वही मैंने यहाँ रखा है। मैंने कोई वर्ड नहीं लिखा। ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट तो आपकी सिंपल मेंबर फंक्शन में भी आती थी, कंस्ट्रक्टर में भी आएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है? फिर मैंने अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिफाइन करना शुरू कर देना है। मैंने लिखा करली ब्रैकेट ओपन, और मैं चाहता था सेट डाटा में आपने क्या किया था, एज में 18 साइन किया था, रोल नंबर में 6 साइन किया था। मैं यही चाहता था ना कि मेरा एज में 18 साइन हो जाए, रोल नंबर में 6 साइन हो जाए। हो सकता है कि आप एज में कोई और वैल्यू साइन करना चाहते हो, रोल नंबर में कोई और वैल्यू साइन करना चाहते हो। मींस आपने जो भी अपने प्राइवेट डाटा मेंबर को वैल्यू साइन करनी है ना, इसमें आप वो वैल्यू साइन कर दो। एज में 18 साइन मैंने कर दिया, रोल नंबर में 6 साइन कर दिया, क्योंकि हम पीछे सेट डाटा में यही करने की कोशिश कर रहे थे ना, जो पीछे वाली एग्जांपल हमने की थी। फिर उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज होगी। मींस अगर मैं पूछूं कंस्ट्रक्टर मेंबर
फंक्शन कहाँ डिफाइन हुआ है? आप कहोगे सर क्लास के अंदर ही डिफाइन करना है, पब्लिक में डिफाइन करना है। ये मेरा पूरा कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन डिफाइन हो गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसका नाम सेम है जो क्लास का नाम है, इसके साथ कोई वॉइड वगैरह नहीं लगाना, इस चीज को आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद मैंने लिखा जो मेरे को अपने प्राइवेट डाटा मेंबर, स्टूडेंट क्लास के दो प्राइवेट डाटा मेंबर है, एज और रोल नंबर। मेरे को अगर मैं चाहता हूं दोनों की वैल्यू कुछ असाइन करना चाहता हूं, मेरी मर्जी है, मैं चाहता तो एक किसी एक की वैल्यू साइन कर देता, फिर बात वही हो जाती, फिर इसका बनाने का पर्पज ही हमारा खत्म हो जाता। तो मैंने दोनों की वैल्यू में कुछ ना कुछ असाइन कर दिया। मैंने एज को 18 साइन कर दिया, रोल नंबर को 6 साइन कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? आप कहोगे सर ये चीज तो हमने सेट डाटा में कर दी थी, इसका फायदा क्या होगा, इस चीज के बारे में हमें बताओ। फिर आपकी क्लास खत्म होगी। अब हम बात करते हैं मेन फंक्शन में। आप आगे अपने मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन में जैसे ही आए, मैं पूछूं मेन फंक्शन की पहली स्टेटमेंट क्लियर स्क्रीन, हमेशा ऐसे ही होता है। फिर मैंने लिखा स्टूडेंट एस। जैसे ही मैंने स्टूडेंट एस लिखा, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? आप कहोगे सर एस नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाता है जिसकी क्लास है स्टूडेंट। बिल्कुल, एस नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाएगा जिसकी क्लास है स्टूडेंट। बट मैंने आपको कहा था पिछले एग्जांपल में, मैं ऐसा चाहता हूं कि जैसे ही मेरा ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाए ना, इसको वैल्यू भी अपने आप असाइन हो जाए। अब इसमें क्या मैजिक होगा, इसको देखना। जैसे ही आपने लिखा स्टूडेंट एस मींस सेमीकोलन लगाया, आपने अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ ना, कंप्यूटर चेक करेगा कि आपने अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन तो नहीं बनाया हुआ। कंप्यूटर को पता लगा भी इस बार तो आपने कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन बना दिया। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा? कंप्यूटर को ऐसे पता लग जाएगा क्योंकि आपकी क्लास का नाम भी स्टूडेंट है और इसको पब्लिक में स्टूडेंट नाम का मेंबर फंक्शन मिल गया, तो कंप्यूटर समझ गया, और साथ में कोई वर्ड भी नहीं था। कंप्यूटर समझ गया भी इस क्लास में तो एक कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अगर कंप्यूटर ने चेक कर लिया, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ था ना, कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली चेक कर लिया कि भी इस क्लास में तो कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन बना हुआ है। तो कंप्यूटर को पता लग गया हमारी क्लास में स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन है। तो कंप्यूटर ना आपको कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ना जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ है उस मेंबर फंक्शन को कॉल भी खुद कर लेगा। मींस आपको नहीं लिखना एस डॉट स्टूडेंट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन, कंप्यूटर अपने आप ही उसे कॉल कर लेगा। कंप्यूटर ने चेक कर लिया कि भी मेरा कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन बना हुआ था। कब चेक करेगा? जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर किया? आपने लिखा स्टूडेंट स्पेस एस सेमीकोलन। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, कंप्यूटर चेक करेगा कि मेरी क्लास में कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। वो पता लग जाएगा उसको, क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। कंप्यूटर ने देख लिया भी बना हुआ है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसे कॉल कर लेगा। मींस कंट्रोल उस कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन में चला जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि जब कंट्रोल कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन में जाएगा तो कंप्यूटर को पहली स्टेटमेंट क्या मिलेगी? कंप्यूटर को मिलेगी एज इक्वल 18। ये एस ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ था ना, तो ये एस के एज की वैल्यू क्या कर देगा? 18 ऑटोमेटिकली। और हमने लिखा हुआ है रोल नंबर इक्वल 6, तो ये एस के रोल नंबर की वैल्यू क्या कर देगा? 6। और फिर मैंने लिखा, फिर उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन खत्म हो गया। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन खत्म होते ही हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है गेट सीएच रिटर्न 0। आपने देखा कि आपको कॉल खुद से नहीं करना पड़ा, मींस आपको नहीं करना पड़ा। पिछली बार तो आपको एस डॉट सेट डाटा करना पड़ा था ना 18 और 6 साइन करने के लिए। कंस्ट्रक्टर से फायदा क्या होता है? जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन अगर हमारी क्लास में प्रेजेंट है मींस मौजूद है, तो वो अपने आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होने के साथ साथ कॉल हो जाता है। और हमने उसको डिफाइन ही इस तरह से कर दिया कि जैसे ही वो कॉल होए, एज की वैल्यू 18 साइन हो जाए, रोल नंबर की वैल्यू 6 साइन हो जाए। यहां तो मेरा एक ही ऑब्जेक्ट था ना, इसका बहुत बेनिफिट है। सपोज करो मेरे दो ऑब्जेक्ट होते एस कोमा टी। अगर मैं पूछूं इसमें आपने क्या कर दिया, आप कहोगे सर हमने तो अपने दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए, एक का नाम है एस, दूसरे का नाम है टी। तो कंप्यूटर क्या करेगा? पहली बार कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन कॉल करेगा एस ऑब्जेक्ट के लिए, मींस एस के एज में 18 साइन कर देगा, रोल नंबर में 6 साइन कर देगा। दूसरा ऑब्जेक्ट है टी, तो उसको भी मेमोरी में जगह मिली होगी, उसका भी एज और रोल नंबर होगा। तो कंप्यूटर दूसरी बार सेम कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन टी ऑब्जेक्ट से कॉल करेगा ऑटोमेटिकली, और टी के एज और रोल नंबर में भी 6 असाइन हो जाएगा।
आपको खुद से कॉल नहीं करना पड़ा। यही मैंने आपसे पीछे वाले एग्जांपल में पूछा था कि मैं खुद से एस डॉट सेट डाटा को कॉल ना करूं, फिर भी मैं कुछ ना कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज कर दूं। तो कंस्ट्रक्टर की सहायता से आपने देखा है, जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हो, आपको कुछ नहीं सोचना होता, आपने अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख देनी है, उसको कॉल करने का काम कंप्यूटर अपने आप कर लेता है। कंप्यूटर चेक कर लेगा कि कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन आपने क्लास स्टूडेंट में बनाया है या नहीं। वो चेक करने के लिए कंप्यूटर उसका नाम चेक कर लेगा, क्योंकि जो हमारी क्लास का नाम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का नाम होगा। फिर उसके बाद उसको कॉल भी कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। और फंक्शन को आपने, कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन को जब डिफाइन किया था, उसमें आपने पहले से कंप्यूटर को बता दिया था कि जब भी कॉल हो, एज में 18 साइन कर देना, रोल नंबर में 6 साइन कर देना। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एज में कोई और वैल्यू भी साइन कर सकते हो, रोल नंबर में कोई और वैल्यू भी साइन कर सकते हो। मैंने आपको जानबूझ के 18 और 6 एग्जाम साइन करके दिखा दिया था, क्योंकि मैं पीछे वाले एग्जाम्पल से आपको कंपेयर करके दिखाना चाहता था। तो आपने देखा कि आपको अलग से किसी मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते ही कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन कॉल हो गया। इसीलिए इसे स्पेशल मेंबर फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल है क्योंकि अब अभी तक तो आपने पढ़ा ना, कभी आज तक हुआ है कोई मेंबर फंक्शन आप ना कॉल करो अपने आप कॉल हो जाए। बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो खुद जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो, वो उस पॉइंट पे अपने आप कॉल हो जाता है। इसको आप दोबारा खुद से कॉल नहीं कर सकते। अगर आप सोचते मैं दोबारा फिर कर लेता हूं एस डॉट स्टूडेंट करके, आप इसे नहीं दोबारा खुद से कॉल नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली जब आप अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हो फर्स्ट टाइम, ये ऑटोमेटिकली अपने आप कॉल हो जाता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम हम ऑब्जेक्ट को एक बार ही डिक्लेयर करेंगे ना अपने प्रोग्राम में, तो वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा और अपने आप ही इनिशियल वैल्यू साइन कर देगा। इसीलिए इसका प्रयोग आपके ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। मींस उसमें स्टार्टिंग में वैल्यू इनिशियल असाइन करने के लिए किया जाता है। मैंने नीचे इसका छोटा सा नोट भी बनाया है, उसको भी आप पढ़ लो। इसमें जैसे ही ऑब्जेक्ट एस डिक्लेयर हुआ, कहां डिक्लेयर हुआ, जब मैंने लिखा स्टूडेंट एस सेमीकोलन, उसने कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर कौन सा, ऊपर वाला स्टूडेंट नाम का जो मेंबर फंक्शन है, को ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया। और कंस्ट्रक्टर ने, जिसने मतलब कंस्ट्रक्टर ने प्राइवेट डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर दी। आपने देखा ना, एज को 18 साइन हो गया, रोल नंबर को 6 साइन हो गया, जो कि एस ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डाटा मेंबर्स थे। और यहां मैंने आपको करके भी दिखाया हुआ कंस्ट्रक्टर, इसका नाम सेम है जो क्लास का है। क्लास का नाम भी स्टूडेंट है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट रखना है। और आपको कोई वर्ड वगैरह नहीं लिखना, इस चीज का आप ध्यान रखना इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।